Hello dear students, today we are going to conclude level 3 by discussing question 41 to 51 one and more correct section में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 41 से। 41 हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर एलिमेंट एक्स है और ये कुछ एंथैल्पी चेंजेस दिए हुए हैं। फिर बोला गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स इज नियोन 3s1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग गिवन एंथैल्पीज। तो अपन ऑप्शंस को देख के ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर H4 और H5 की बात की गई है, तो यहाँ पे डेल्टा H4 और डेल्टा H5 यहाँ पर दिए गए हैं। तो थर्मोडायनेमिकली हमारे पास इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि हमारे पास x से x माइनस ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x है और H5 हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, और डायरेक्शन जो होगी पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। फिर बोला गया H2 एंड H1, इसमें कंपैरिजन करें तो H2 यहाँ पर है और H1 यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है x की और ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि कैटायनिक पार्ट से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया H2 एंड H3, यहाँ पर H2 और H3 में अपन देखें तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए ये डेल्टा H3 ग्रेटर देन होगा किससे, डेल्टा H2 से। तो यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। फिर H1 और H6 की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास यही सेम लॉजिक लगेगा जैसा कि अपन ने ऑप्शन ए में लगा था कि x से x प्लस जो जा रहा है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x, और डेल्टा H6 हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस, जो कि मैग्नीट्यूड में हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ए, बी और डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 42, इसमें बोला गया द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। तो हमारे पास अपन देखें टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। यहाँ पर आप जिरकोनियम और हाफनियम में देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 40 होता है और इसका 32, तो इनमें प्लस 32 का एडिशन है, यानी F सब शेल यहाँ पर आ जाएगा। ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इनकी जो साइज होती है वो लगभग बराबर होती है। हाफनियम के केस में क्या हो रहा है, 71 तक फर्स्ट लेंथेनाइड सीरीज यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है, 4F सीरीज इंक्लूड हो चुकी है। तो हमारे पास ये होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया वो ट्रू है। फिर बोला गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपनीज मेटल्स, हमारे पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इस तरह से होता है। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। यहाँ पर सबसे लास्ट में 5D सीरीज में वही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की होने की वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी का अपन ट्रेंड लिखते हैं वो लिखते हैं 5D सीरीज एलिमेंट, देन 3D सीरीज एलिमेंट, जनरल 4D सीरीज एलिमेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा गोल्ड इज ग्रेटर देन कॉपर इज ग्रेटर देन सिल्वर। ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। अब अपन यहाँ पर चेक करते हैं, गोल्ड जो है वो सिल्वर से ज़्यादा है, सही बात है। कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा है, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रही है, यानी ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया है कार्बन एटम इन CCl4 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम इन CF4। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन कार्बन, डेवलप्ड ऑन कार्बन। तो अपन यहाँ पर CCl4 की बात करें, यहाँ पर CCl4 है और यहाँ पर हमारे पास CF4 है। ठीक, अब यहाँ पर अपन चेक करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, तो हमारे पास यहाँ पर डेल प्लस चार्ज जो क्रिएट होगा वो मोर अमाउंट में होगा। ये मोर डेल प्लस चार्ज क्रिएट होने की वजह से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इस ट्रेंड में होगा। बट यहाँ पर अपने को क्या बोला गया, CCl4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बोली गई है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया Pb2+ इज मोर स्टेबल देन Pb4+। तो Pb2+ और Pb4+ में से अपन यदि चेक करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा है, Pb2+ का, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमारे पास टॉप टू बॉटम यदि अपन जाते हैं तो आउटर मोस्ट सेल के जो NS2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। Pb2+ इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू Pb4+। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, A, B एंड D।
ठीक। नेक्स्ट है 43, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सही बात है कि अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी यदि जेड इफेक्टिव हमारे पास इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली हमारे पास होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टेड है और इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इनका जो न्यूक्लियस है इंडिविजुअली, ये न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि हमारे पास HCl अपन यदि माने तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे यदि हमारे पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो नेट हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर बोला गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कैटायन। तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कैटायन इज ट्रू एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनायन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन इट इज फॉल्स। फिर बोला गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज द एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे कि अपने पास परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं। यदि अपन देखें यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और हमारे पास CH3 अब ये हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 है कार्बन का, यहाँ पर sp2 है और यहाँ पर हमारे पास sp है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो sp कार्बन की होगी, देन sp2 की, देन sp3 की। तो इस बेसिस पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अपने पास ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हो रहे हैं, A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर अपने को कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटाज देखना है, तो उसके लिए अपन ये टेबल यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2.1 है, सल्फर की अपन देखें, सल्फर के हमारे पास 2.5 है, टेल्यूरियम की हमारे पास अपन चेक करें तो 2.1 है, फास्फोरस की भी 2.1 है। तो सिमिलर हमारे पास किस किस की आ रही है, हाइड्रोजन की, टेल्यूरियम की और फास्फोरस की। नेक्स्ट है 45, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग बोर्न-हेबर साइकिल। तो बोर्न-हेबर साइकिल का यूज़ करते हुए अपन क्या क्या नहीं निकाल सकते। तो अपन एक बोर्न-हेबर साइकिल का यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूज़ देख रहे हैं। सिमिलरली लैटिस एनर्जी का भी यूज़ देख रहे हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी की यदि अपन बात करते हैं तो हमारे पास इसी आयनिक सॉलिड को, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl सॉलिड का मुझे कन्वर्जन करना हो किसमें, इनके एक्वस फॉर्म में, तो पहले ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर उसका हाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास Na+ एक्वस और यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी यूज़ होगी, तो ये भी Cl- एक्वस हो जाएगा। तो इस तरह से डिजोल्यूशन के केस में यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी फॉर Na+ एंड Cl- यहाँ पर यूज़ किए जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी, ये तीनों के तीनों यूज़ हो रहे हैं। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हमारे पास एलिमेंट के इंटरनल है, वो कभी भी यूज़ नहीं की जाएगी बोर्न-हेबर साइकिल में। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 46, इसमें बोला गया सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज आर। तो पोलिंग स्केल और मोलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपन देख लें कि पोलिंग स्केल, यहाँ पर पोलिंग स्केल पर जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 4.0, और हमारे पास मोलिकन स्केल पे यदि आपको निकालना है तो मोलिकन स्केल पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फ्लोरीन की 4.0 इंटू 2.8। आप पोलिंग स्केल पे जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको 2.8 से मल्टीप्लाई करते हैं इन केस ऑफ मोलिकन स्केल, तो ये हो जाएगी 11.2। तो यहाँ पर मोलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है किससे, पोलिंग स्केल से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम, यहाँ पर Cl2O7 और Cl2O5 में क्या होगी। तो बी हमारे पास क्या है, इसमें Cl2O7 और यहाँ पर
Cl2O5। ठीक है, तो इसमें Cl2O7 में हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी +7 और यहाँ पर क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +5। ठीक, तो इस बेसिस पे कि x हमारे पास +7 है और x इक्वल टू +5 है, तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा सेंट्रल एटम पे उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो यहाँ पर इसमें क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो कि अपने को दिया हुआ है, यानी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया CH4 और CO2। तो CH4 और CO2 में अपन देखें तो CH4 में जो कार्बन है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड और CO2 में जो कार्बन है दैट इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज़्यादा होगी कंपेयर टू sp3 बिकॉज ऑफ परसेंटेज s करेक्टर। तो यहाँ पर ये वाला जो दिया गया ये फॉल्स है। इसके बाद Cu2+ और Cu+ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ये वाला भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट्स कौन कौन से, B एंड D। ठीक है, नेक्स्ट है 47। इसमें बोला गया चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर अपने पास बोला गया H+ इज़ द स्मॉलेस्ट साइज कैटायन इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया वान डर वाल रेडियस ऑफ क्लोरीन इज़ मोर देन कोवलेंट रेडियस। तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट की वान डर वाल रेडियस जो होगी वो हमेशा कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा ही होती है। वान डर वाल रेडियस मोस्टली अपन नोबल गैसेस के लिए करते हैं, बट वान डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, देन मेटेलिक, देन कोवलेंट। तो ये वाला भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया आयनिक मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड लिथियम प्लस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम प्लस। तो जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो हाइड्रेटेड रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडियस होगी उतना ही कम उस आयन की आयनिक मोबिलिटी होगी। अब अपने पास लिथियम प्लस एक्वस की यदि अपन बात करें और सोडियम प्लस एक्वस की बात करें, तो लिथियम स्मॉलर साइज़ का होने की वजह से उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। तो हाइड्रेटेड रेडियस की अपन यदि बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस हमारे पास किसकी ज़्यादा होगी, लिथियम प्लस की ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका गैस या साइन स्मॉलर है तो उस पर हाइड्रेशन जो होगा ज़्यादा होगा। तो लिथियम प्लस एक्वस की साइज़ ज़्यादा होगी। तो इसी बेसिस पे आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो लिथियम प्लस की क्या होगी, लेसर होगी, किससे, सोडियम प्लस से। तो यहाँ पर अपने को बोला क्या गया कि इसकी आयनिक मोबिलिटी ग्रेटर है, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर अपने को बोला गया हीलियम एटम इज़ हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये बिल्कुल सही बात है कि नोबल गैसेस हमारे पास मोस्टली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं और ये उनमें भी सबसे स्मॉलेस्ट है, इसलिए ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर कौन कौन से हैं, A, B एंड D। ठीक, नेक्स्ट है 48। इसमें बोला गया सेलेक्ट इक्वेशन हैविंग एंडोथर्मिक स्टेप। तो एंडोथर्मिक स्टेप में अपन देखें यहाँ पर S- गैस से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, S2- में, यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारे पास क्या बनेगा, S2- बनेगा। तो ये हमेशा ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना यहाँ पर पॉजिटिव होगा, डेल्टा H हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, या ऐसे मान सकते हैं कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके बाद Na+ और Cl- गैस NaCl सॉलिड बना रही है, यहाँ पर रिक्वायर लेटिस एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है। तो यहाँ पर डेल्टा H हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नाइट्रोजन से N- बना रहे हैं, यानी यहाँ पर ऑलरेडी P3 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से ये P4 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर भी अपने को क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड ही चाहिए फॉर दिस प्रोसेस, तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद एल्यूमिनियम 2+ से एल्यूमिनियम 3+, यहाँ से फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकालना वैसे डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए भी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, तो ये भी एक एंडोथर्मिक स्टेप हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास A, C और D करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है 49। इसमें बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग बोर्न-हैबर साइकिल where H1, H2, H3, H4, H5 and H6 are in kilojoule per mole, then according to given information the correct statement is R। तो यहाँ पर डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 आर ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर डेल्टा H2 और डेल्टा H3 के बारे में बोला गया है, सॉलिड टू गैस
कन्वर्ट करने के लिए हमेशा आपको क्या चाहिए होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड ही होगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हमारे पास X2 गैस से X गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये भी क्या होगी, हमेशा रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद हमने को बोला गया कि नेट डेल्टा H1 की यदि अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, सिंपल, सबसे पहले तो 2B सॉलिड को B गैस में कन्वर्ट किया, डेल्टा H2 हमारे पास क्या है, 1 मोल B सॉलिड को B गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, पर यहाँ पे 2 मोल B है, तो 2 इंटू डेल्टा H2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास H3 की बात करें तो 1 मोल X2 गैस को डिसोशिएट करने के लिए अपने पास जो रिक्वायर्ड एनर्जी दैट इज डेल्टा H3, और यहाँ पर 3/2 मोल है, तो ये 3/2 इंटू डेल्टा H3 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास H4 की बात करें तो यहाँ पर सिंपल कितनी बार यूज़ हो रहा है, डेल्टा H4 हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर 3 आयोनाइजेशन एनर्जी का कम्बिनेशन है ये, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका 2 मोल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू डेल्टा H4। इसी तरह से अपन यहाँ पर जो डेल्टा H5 है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का सम है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड, तो यहाँ पर 3 इंटू डेल्टा H5 हो जाएगा। इसके बाद ये जब आयंस हमारे पास बन चुके हैं कैटायन और एनायन, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास डेल्टा H6 कैलकुलेट होकर आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन करेक्टली मैच कर रहा है, यानी ये भी ट्रू स्टेटमेंट होगा। फिर बोला गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ X इज नेगेटिव, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर एनी एलिमेंट ऑलवेज इज पॉजिटिव, क्योंकि आप नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हो, जैसे कि X से X माइनस बना और X माइनस से फिर X2 माइनस बना, तो यहाँ का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ का एंथैल्पी चेंज या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया डेल्टा H1 मस्ट बी नेगेटिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ B2X3, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा H1 B2X3 सॉलिड यदि आपको बनाना है तो ये फेवरेबल प्रोसेस होना चाहिए, जिसके लिए डेल्टा H1 शुड बी नेगेटिव, तो ये आयनिक सॉलिड प्रिपेयर करने के लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास कौन से, यहाँ पर A, B और D करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है 50 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर एम्पोट्रिक ऑक्साइड, तो एम्पोट्रिक ऑक्साइड्स के लिए अपन क्या करते हैं, एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट दिए गए जिनके ऑक्साइड्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे एम्पोट्रिक नेचर के होते हैं, तो इनमें से अपन मैच करें, ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। जनाबे आली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग सब एस के लिए गाया करो, ठीक है। तो यहाँ पर Al2O3 और SnO2 यहाँ पर मैच कर रहे हैं इस पूरी लिस्ट में से। इन्हीं एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स भी हमारे पास एम्पोट्रिक नेचर के फॉलो होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया 51, उसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग शो एम्पोट्रिक बिहेवियर, तो यहाँ पर जिंक, बेरिलियम और एल्यूमिनियम और लेड, चारों के चारों एलिमेंट्स की हाइड्रोक्साइड्स भी क्या होंगे, एम्पोट्रिक नेचर के होंगे, यानी ABCD इज द करेक्ट आंसर।